स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 को रिवाइज करने वाले हैं और चैप्टर 2 में जो टॉपिक है हमारा वो है पोलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जब हम पोलिनोमियल की बात करते हैं तो हम दो तरह की टर्म्स का यूज करते हैं। एक टर्म्स हमारे पास होती है वेरिएबल और दूसरी होती है कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल जो होते हैं वो चर होते हैं और कांस्टेंट्स होते हैं जो अचर होते हैं। वेरिएबल है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिनकी वैल्यू बदलती है। कांस्टेंट टर्म फिक्स होती हैं। तो पोलिनोमियल में जो एक्सप्रेशन होती है वो कुछ इस तरह की होती है। यहाँ कोई नंबर होगा ए, अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ तो x की पावर कुछ होगी, फिर यहाँ कोई और कांस्टेंट होगा, अगर मैं इसको a1 बोलूँ, यहाँ कोई और कांस्टेंट होगा और x की पावर अगर यहाँ n है उससे डिक्रीज होती जाएगी। इस तरह की जो एक्सप्रेशन होगी, पावर आगे ऐसे डिक्रीज होती जाएगी और लास्ट में x की पावर अगर हम बोल दें ये 0, इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगी। अगर हम इसको नॉर्मल कहें तो नॉर्मल ऐसा हो सकता है कि जैसे x की पावर 5 है, यहाँ कोई नंबर हो सकता है 3। अब x की पावर 5 से छोटी पावर 4 है, लेकिन जरूरी नहीं है वो पावर हो। यहाँ कोई भी इस तरह की एक्सप्रेशन जिसमें यहाँ देखिए वेरिएबल टर्म्स क्या है, कौन सा चर यहाँ है, x यहाँ पे चर यूज हुआ है और इस तरह की एक्सप्रेशन इसको हम कहेंगे पोलिनोमियल या बहुपद। अब यहाँ देखिए, अब हम पहचान कैसे करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई है ये पोलिनोमियल है या नहीं। आपको देखनी है जो भी यहाँ वेरिएबल है, जो भी यहाँ चर यूज हुआ है, उसकी जो पावर है वो एक नंबर होनी चाहिए, रैशनल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब डिवाइड में, अपोन में नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कोई एक्सप्रेशन हमें गिवन है रूट एक्स प्लस 2, ये रूट एक्स प्लस 2 है, तो अगर हम इसे लिखें सॉल्व करके तो ये इस तरह की एक्सप्रेशन है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 1/2, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। जब आपको पोलिनोमियल आइडेंटिफाई करना होता है तो वहां पे जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर को देखिए, वो पावर उसकी इस तरह से रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर। अगर हमसे पूछे क्या ये पोलिनोमियल है, यस इट इज अ पोलिनोमियल। इस तरह के एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा है, कोई नंबर ऐसे लिखा है 1, यहाँ कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। अब हमें ये तो पता चल गया हम पोलिनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे यहाँ एक एक्सप्रेशन देखी, पोलिनोमियल को हम इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो भी पोलिनोमियल होता है एक इक्वेशन, एक समीकरण के फॉर्म में होता है, तो उसे हम इक्वेशन भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूँ आप चेक करो ये पोलिनोमियल है या नहीं, तो हमारी जो टर्म यूज हुई है वेरिएबल एक्स एक्स एक्स, उसकी पावर्स को देख लीजिए, ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है, दैट मीन्स ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वेरिएबल की पावर्स चेक करनी है, वो होल नंबर्स होनी चाहिए, वो रैशनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हमने चेक कर लिया कि ये पोलिनोमियल है। अब अगर हमें कहा जाए टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल, मतलब एक बहुपद के पद बताने हैं, तो क्या करना है। यहाँ देखिए, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, इसकी टर्म्स हैं 3x की पावर 5, ये पहली टर्म हो गई। दूसरी टर्म -4x4, अगर इसमें तीसरी टर्म की बात की जाए 3x² और फोर्थ टर्म है यहाँ पे 1। तो इस पोलिनोमियल में 4 टर्म्स हैं। तो इस तरह से हम किसी भी पोलिनोमियल की टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो हो गई टर्म्स की बात। अगर कहा जाए कि कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स जिसे हम हिंदी में गुणांक कहते हैं। अब क्या है, जब किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स या गुणांक क्या होते हैं, हमने टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ देखिए, जो भी टर्म है, चाहे आप इस तरह लिखे या ऐसे लिखे, इन टर्म्स में जो कांस्टेंट नंबर है वो होता है कोफिशिएंट या गुणांक। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है -4, 3 और ये आ गया 1, ये हमारे हो गए कोफिशिएंट्स। अब किसी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है, जो भी वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो उसकी डिग्री होती है, सबसे बड़ी घात जो होती है। यहाँ देखिए x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ 2 है, और जहाँ नहीं है वहाँ वो x की पावर 0 है। तो यहाँ पे डिग्री, डिग्री का मतलब
मैक्सिमम पावर जो है 5, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री इस बहुपद की घात 5 है। इस तरह से कोई और एक्सप्रेशन हो 3x² प्लस x³ प्लस 5, अगर इस तरह की एक्सप्रेशन हो तो आप सबसे पहले इसको अरेंज कर सकते हैं। जनरली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर है उसकी पावर लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री या इस बहुपद की घात 3 है। अब अगर इस तरह का पोलिनोमियल हमारे पास हो जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, लाइक 5 हो या कोई नंबर 7 हो, यहाँ देखिए इसके साथ पोलिनोमियल कोई लिखा नहीं हुआ है, लिखा नहीं है इसका मतलब वो है x की पावर 0। अगर ये पोलिनोमियल हो 5x, यहाँ x की पावर लिखी नहीं है, इसका मतलब वो x की पावर 1 है, तो इस केस में जो डिग्री है वो हो जाएगी 1। अब यहाँ देखिए जो ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जैसे 7 लिखा हो या 8 लिखा हो, अब यहाँ x नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो जहां वेरिएबल नहीं होता वहां उसकी पावर 0 होती है। तो कोई भी जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जो होती है वो 0 है। कांस्टेंट का मतलब है वहां पर वेरिएबल की जो वेरिएबल नहीं है प्रेजेंट, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें वेरिएबल नहीं है, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री भी यहाँ पर 0 हो जाएगी। अब आते हैं हम जीरो पोलिनोमियल पर। अगर जीरो पोलिनोमियल हो, इसका मतलब है अगर हमें एक पोलिनोमियल दिया है, सीधा ही दे दिया 0, और हमें बोला है इसमें आप डिग्री बताइए। अब देखिए 0 में हमें नहीं पता, 0 के साथ अगर x की पावर 1 है तो भी उसका आंसर 0 आता है, 0 के साथ x की पावर 2 है तो भी उसका आंसर 0 आता है, 0 x की पावर 3 तो भी 0, 0 x की पावर 7 तो भी 0। तो जब हमें जीरो पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो 0 0 0 0 हमें नहीं पता कि वो जीरो पोलिनोमियल 0 x की पावर 1 है या 0 x की पावर 2 है, 0 x की पावर 3 है। तो इसका मतलब है 0 में हम वेरिएबल की पावर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जो जीरो पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, उसकी डिग्री हमें पता नहीं होती है। तो अगर पूछें कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या है तो इंग्लिश में आप कहेंगे नॉट डिफाइंड और हिंदी में कहेंगे अपरिभाषित। जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल या बहुपद का शून्य, इसका क्या मतलब है, पहले इसका मैं मतलब आपको समझाती हूँ, इसका मतलब बताती हूँ। जनरली जो हम पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हम सिंबल कभी px लिख देते हैं, कहीं gx लिख देते हैं, कहीं rx लिख देते हैं, कोई भी हम सिंबल ले सकते हैं। p पोलिनोमियल है, यहाँ x लिखा है, इसका मतलब है पोलिनोमियल में जो टर्म यूज हुई है, यहाँ ले लेते हैं 5x प्लस 3, इस तरह की जो एक्सप्रेशन होती है, यहाँ हम इस तरह का ले लिया। अब यहाँ क्या है, ऐसी टर्म है, इसमें वेरिएबल क्या है, जो चर है वो x है, तो x की ऐसी वैल्यू जिससे ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए। अगर मैं यहाँ बोलूं हम x की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू -1 ले ली, तो यहाँ क्या है, p में मैंने x, इसका मतलब पोलिनोमियल हम इस बहुपद की वैल्यू -1 ले रहे हैं, तो -1² प्लस 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4, -1² 1, इसको मल्टीप्लाई किया -5 प्लस 4, अब यहाँ देखिए 1 - 5 -4 प्लस 4, ये क्या आ गया, मतलब -1 वैल्यू लेने से इस पूरा जो पोलिनोमियल था, पूरा जो बहुपद था, उसकी वैल्यू, उसका मान क्या आ गया, 0। तो जिस वैल्यू से आया, x की कौन सी वैल्यू से, -1 से, तो x इज इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। ये जो बहुपद हमें दिया है इसका ये शून्यक है। शून्यक मतलब जिससे उसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाए, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे, उसे उसका हम 0 कहते हैं। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, बहुत इजी है इसको फाइंड आउट करना। जैसे मान लीजिए हमें कोई पोलिनोमियल दे दिया px इज इक्वल टू x - 5, और हमें कहा गया है कि इस पोलिनोमियल का 0 फाइंड करिए। 0 फाइंड करने का मतलब है ये पूरा पोलिनोमियल क्या है, 0 है, x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5, तो x इज इक्वल टू 5 इस एक्सप्रेशन का पोलिनोमियल हो गया। अगर कोई और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए px की वैल्यू हमें दी है
3x माइनस 2, और हमें बोला जाता है कि आप इसके जीरोस फाइंड करिए। जीरोस फाइंड करने का मतलब है ये एक्सप्रेशन पूरा जो पोलिनोमियल है 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 2 और x की वैल्यू आ गई 2/3, x का मान आ गया 2/3, तो ये x इज इक्वल्स टू 2/3 इस पोलिनोमियल के लिए इसका 0 है, इसका शून्यक है। किसी भी पोलिनोमियल में हमें x की वैल्यू यहाँ वेरिएबल है हमें नहीं पता, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कहा जाता है कि ये एक पोलिनोमियल है और इसकी वैल्यू आप फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है हमें यहाँ x की वैल्यू को 0 पुट करना है। 3 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, अब यहाँ 0 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 0 भी 0 आ गया 3, और ये आ गया 3। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0 हो गई 3। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं वैल्यू फाइंड करिए एट x इज इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, अब 3 मल्टीप्लाई 1 ये हो गया 5 प्लस 3, 3 प्लस 5 प्लस 3, 5 3 8 एंड 3 11। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 हो गई 11। इस तरह से जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस पोलिनोमियल की बहुपद की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए, हम उस वैल्यू को वहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं, और हम उस पोलिनोमियल की वैल्यू वहां फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब चैप्टर 2 की रिवीजन एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पोलिनोमियल्स, इनमें से कौन सा बहुपद है। अभी आपको इसकी मैंने आइडेंटिफिकेशन पहचान करना बताया कि हम वेरिएबल को देखेंगे, अगर उसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है, होल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे एग्जैक्ट नंबर्स हैं, रैशनल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए x की पावर क्या है, सिर्फ x, यहीं पर x की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में आपको बताया जब कोई साथ नहीं होता तो वो वेरिएबल x की पावर 0 होता है, तो ये भी पोलिनोमियल है। अगर यहाँ हम x की पावर को देखें, x जैसे कि अपोन में है और इसकी पावर को सॉल्व करेंगे तो पावर आएगी -1। कभी भी बोला है एक्सप्रेशन में जो पावर है वो होल नंबर ही होना चाहिए, इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ना वो रैशनल फॉर्म में हो सकती है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखिए x की पावर यहाँ भी 5/2 है, यहाँ 3/2 है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है द टर्म्स ऑफ दिस पोलिनोमियल, ये एक बहुपद दिया हुआ है, हमें इसकी टर्म्स को बताने के लिए कहा गया है। ये देखिए इसकी ये पहली टर्म है x³, दूसरी टर्म -4x², तीसरी टर्म -3x, इस तरह से जो फोर्थ टर्म है वो हो गई 2, तो ये इसकी टर्म्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, इसको हिंदी में गुणांक कहते हैं, और किस टर्म का बताना है आपको, सिर्फ x² का। इसका मतलब पूरी एक्सप्रेशन में x² के साथ जो कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है, जो नंबर लिखा हुआ है, वो उसका गुणांक है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये x² देखा और यही साथ में बता दिया कि इसके साथ 1 लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी एक्सप्रेशन आपको मिलती है पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे हमें मिला है x² -1 और मल्टीप्लाई में है x -2, तो किसी भी ब्रैकेट को, किसी भी टर्म को 2 बार लिख दीजिए, x² -1 और यहाँ भी लिख दिया x² -1, तो यहाँ आ गया x -2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया x³, ये -x, ये यहाँ आ गया -2x² और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ -2 माइनस ये हो गया +1। यहाँ देखिए हमें कहा गया है कोफिशिएंट किसका बताना है, x² का। x² वाली टर्म को देखिए, x² के साथ यहाँ पर क्या है -2, तो इसका मतलब -2x² का कोफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द डिग्री ऑफ, डिग्री मतलब घात, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, और आपको कहा है डिग्री क्या होती है, किसी भी पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर। अब यहाँ देखिए किस तरह का पोलिनोमियल है, एक कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल टर्म का यूज नहीं हुआ है, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसकी डिग्री 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का हमें 0 फाइंड करना है। 0 मतलब शून्य, तो हम क्या करते हैं आपको बताया है, इसकी वैल्यू हम कंप्लीट 0 पुट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए x यहाँ कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x -5,
यहाँ देखिए ये x कॉमन ले लिया, x माइनस 5 आ गया, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन 0 है, हम दोनों को 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 और एक आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 5, एक वैल्यू आई x इज इक्वल्स टू 0 और एक वैल्यू आई x इज इक्वल्स टू 5। तो इसलिए सॉरी ये यहाँ x स्क्वायर माइनस 2x था, तो ये यहाँ x स्क्वायर माइनस 2x कर देते हैं, x माइनस 2, तो यहाँ भी 2, तो वैल्यू आ जाएगी 2। तो एक 0 हो गया, x इज इक्वल्स टू 0 और एक आ गई x इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो डी पार्ट है 0 2, ये इसके जीरोस होंगे। ट्रू फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी पोलिनोमियल इज ऑल्सो एन इक्वेशन, कि जो पोलिनोमियल होता है वो इक्वेशन होता है। हाँ ये ट्रू है, आपको बताया है कि पोलिनोमियल एक इक्वेशन ही होती है। दूसरा है एवरी पोलिनोमियल इज अ बाइनोमियल। अब यहाँ देखिए जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल का मतलब होता है पोलिनोमियल में दो टर्म्स हैं। तो यहाँ देखिए एक एग्जांपल, अगर मैं ये दिखाऊं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है, ये पोलिनोमियल है, लेकिन इसमें टर्म्स कितनी है, 1 2 एंड 3। यहाँ कहा गया है एवरी पोलिनोमियल इज अ बाइनोमियल। क्या पोलिनोमियल बाइनोमियल होता है, उसमें दो ही टर्म्स होती है, नहीं, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है अ बाइनोमियल मे हैव डिग्री 5, किसी बाइनोमियल की डिग्री 5 हो सकती है। बाइनोमियल का मतलब है टर्म्स उसमें 2 है। अगर इस तरह की एक्सप्रेशन हो, यहाँ देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें टर्म्स कितनी है, 1 2, 2 टर्म्स हैं और इसकी डिग्री कितनी है, 5। तो हमें कहा गया है क्या बाइनोमियल की डिग्री 5 हो सकती है, यस हो सकती है, नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। मे हैव डिग्री 5, यस हो सकती है। डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ये आपको पहले एक्सप्लेन किया है। कोई भी जीरो पोलिनोमियल है तो हमें नहीं पता वो 0x की पावर 5 है, 0x की पावर 7 है, 0x है, तो इसलिए उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो गई। नेक्स्ट है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। कोई भी पोलिनोमियल अगर हम उसका जीरो फाइंड करते हैं, इतने सारे जीरोस अभी फाइंड किए हैं, क्या वो हमेशा जीरो आया है, नहीं। जीरो की वैल्यू, जब जीरो फाइंड करते हैं उसकी वैल्यू कुछ और भी आ सकती है। तो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो, नो इट इज फॉल्स। जीरो किसी भी पोलिनोमियल का, जैसे अगर हम यहाँ एग्जांपल देखें, इसका जीरो हमें फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूँ इसमें, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5 0। यहाँ जीरो में की वैल्यू क्या आई है, 5। तो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो, नो, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। जो हमें पोलिनोमियल गिवन है उसके हमें जीरो फाइंड करने हैं, और आपको बताया है जीरोस का मतलब है जो भी वैल्यू है, हमें जो px है उसको जीरो पुट कर देना है। px क्या है, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x आ गया -5 और x आ गया -5/2। ये इस एक्सप्रेशन का, इस पोलिनोमियल का जीरो आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, और x की वैल्यू क्या करनी है, 0, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज 0, x स्क्वायर इज 1, और यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे 1 का, तो वो आ जाएगा प्लस माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे नेम जो है पोलिनोमियल का वो qx दिया हुआ है, इसका मतलब qx को पुट करना है 0, 5x माइनस 4, ये हो गया 0, 5x इज इक्वल्स टू 4, और x की वैल्यू आ गई 4/5। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी क्या है, पोलिनोमियल px है, 0 हो गया, तो है क्या पोलिनोमियल, 3x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 3, x इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, अगर हम ये है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस पोलिनोमियल को हम px रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये px कर दिया, और किस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, 0, तो इसका मतलब हम p0 फाइंड कर रहे हैं। 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया 0, ये भी 0 प्लस 3, यहाँ इसको हम लिखेंगे p0 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब इस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 0 मत लिख देना, इस p0 का मतलब है इस पोलिनोमियल की वैल्यू एट पॉइंट 0 इज इक्वल टू 3। सेम यहाँ पे लिखते हैं px है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x की वैल्यू 1 गिवन है, यहाँ p1 हम फाइंड करेंगे,
P 5 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 3, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 माइनस 4 प्लस 3, अब 5 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 3, तो P1 की वैल्यू आ गई हमारी 4। इसका मतलब इस पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 4 आ गई है। इस तरह से इस पोलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल्स टू -1 आप ये भी ट्राई कर सकते हैं और ये आप खुद ट्राई करेंगे। x इज इक्वल्स टू 2, इसी पोलिनोमियल में x की वैल्यू आप ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे। वर्कशीट में जो भी हमने रिवाइज किया उसके बाद क्वेश्चंस भी हमने किए, उसके बाद जो क्वेश्चन आप बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये आपको आपके खुद ट्राई करने के लिए हैं। एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंज है। चेक वेदर x इज इक्वल्स टू -1/3 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये यहाँ पे आपको जीरो फाइंड नहीं करना है, यहाँ आपको x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ आपको चेक करना है। आप x की वैल्यू -1/3 यहाँ पुट करिए। अगर पुट करने के बाद जीरो आ जाए तो हम लिख देंगे यस x इज इक्वल्स टू -1/3 जीरो है, और अगर नहीं आए तो लिख देंगे नो। और क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फाइंड करना है। बाकी तो सेम। फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देखिए, यहाँ 3x स्क्वायर लिखा है, 4x स्क्वायर लिखा है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जहाँ सिमिलर टाइप की टर्म्स है तो पहले आप उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोफिशिएंट बताएंगे। ये नहीं कि आप लिख देंगे 3 है और 4 है, पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए उसके बाद लिखिए। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू रिवीजन के साथ जो हम करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।